हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 सितंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, द फर्स्ट एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मदर मैरी कम्स टू मी विल बी लॉन्च्ड। तो कब हो, किसने किया इसको, तो याद रखना अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल बुक का नाम है, क्या नाम है? मदर मैरी कम्स टू मी। किसने? अरुंधति रॉय ने। विच ऑफ द फॉलोइंग, कहां पर 20942 फुट हाई पीक्स इज नेम्ड आफ्टर द दलाई लामा। तो दलाई लामा के नाम पर कहां की जमीन का उसको नाम किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसको दलाई लामा के नाम पे रखा गया उस पीक को, जो 20,942 फुट की एक पीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द 20th दिव्य कला मेला इनोग्रेटेड। कौन से स्टेट के अंदर दिव्य कला मेला इनोग्रेट किया गया? तो सिंपल याद रखना आपका पुणे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट, सारे वन लाइनर क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज हैज बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द अग्निवीर्स। अग्निवीर आपको पता है कब आई थी ये स्कीम? 2022 में आई थी। अग्निवीर में क्या कहा गया था कि 100% जो लोग जाएंगे उनमें से जो जेसीओ की पोस्ट पे ना, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के ना, जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक ना, उसके अंदर जो 100% होगा उसमें 75% वो क्या कर देंगे? रिटायर कर देंगे, 25% को परमानेंट कर लेंगे। तो बचे हुए 75% का क्या होगा? इस पे बहुत बड़ा बवाल होता है, ठीक है, दंगे फसाद होते हैं ना, यूथ जो है सड़कों पे उतर जाता है। अब धीरे धीरे इनको रिटेन करने की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे हरियाणा पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने कह दिया कि 10% को हम ले लेंगे, सीआरपीएफ ने कह दिया 10% को हम ले लेंगे, यानी 10% रिजर्वेशन दे देंगे। सेम ऐसे ही कौन सी फॉलोइंग कंपनी है प्राइवेट जिसने कहा है कि रिजर्वेशन दे देंगे अग्निवीर को? तो कौन सी है? ब्रह्मोस। याद रखना, इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है, ब्रह्मोस भी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी की तरह काम करती है, एरोस्पेस एजेंसी है, तो इसने कहा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अमेजोन आप जानते हो, फ्लिपकार्ट आप जानते हो, है ना, बिग बिलियन डेज भी आप जानते हो आजकल। एंड्रो विलेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बिकम द बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ द 2024। अभी जो इंडिया का बेस्ट टूरिस्ट विलेज बना है जिसका नाम है एंड्रो विलेज, कहां पर है ये? तो सिंपल याद रखना आपका मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ द वाटर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा तीसरे नंबर का प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कौन बना है पानी का? तो सिंपल याद रखना इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट, रिसेंटली एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक तो आपको पता होना चाहिए कब बना था, 1966 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए मनीला। एंड वेयर इज मनीला? तो याद रखना आपका कहाँ पर बना हुआ? मनीला, फिलीपींस। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो हेड है वो कौन है? तो मसात्सुगु असाकावा। ठीक है, क्योंकि बार बार न्यूज में रहता है तो हमें याद भी हो चुका होगा अभी तक। मसात्सुगु असाकावा इज द हेड। ठीक है, प्रेसिडेंट है। करता क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशिया में डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है। जैसे आज से कुछ साल पहले हमारे यहाँ पर एक स्कीम आई थी, पीएम गति शक्ति। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना कब आई थी पीएम गति शक्ति। ठीक है, इसके लिए इसने कुछ पिछले साल हमें $25 बिलियन का क्या दिया था? लोन दिया था। ठीक है, तो ये वहां से न्यूज में रहता है। आपसे पूछ रहा है कि इसने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ कितनी बताई है? तो इस बार की ग्रोथ कितनी बताई इसने? तो 7% बताई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल से याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंड इंडिया हैव साइंड ए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। मैंने बताया था, आज हमने डिस्कस भी किया था एडिटोरियल में। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होती है? दो देशों के बीच में ट्रीटी होना कि तुम मेरे देश में ट्रेड करो, मैं तुम्हारे देश में, तो बायलैटरल ट्रीटी होती है। पहले हमारे यहाँ पर सोशलिज्म था तो हम ऐसा नहीं करते थे, लाइसेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। फिर जब 1990s में हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो हम एलपीजी लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर हमने क्या किया? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की। सबसे पहले यूके के साथ की, 1994 में स्टार्ट किया। आज हम 75+ के साथ करते हैं। ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी किसके साथ है? 66+ के साथ है। और अभी एक रिसेंटली किसके साथ हमने साइन कर लिया? तो याद रखना उज्बेकिस्तान। तो ये भी ऑप्शन याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड इंडिया चाइना एंड द बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हैज बीन इनॉग्रेटेड। कहां पर सेकंड इंडिया चाइना बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। ठीक है, वन लाइनर का क्वेश्चन है। और बायोफ्यूल्स का कॉन्सेप्ट कब से आया था? इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस लास्ट ईयर हुई थी। कब? 2023 में, जब हमारे यहाँ पर क्या हुआ था? G20 का मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो वहां से हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी किया था, ये याद रखना।
अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट विच कंट्री हैज टॉप्ड, किस कंट्री ने टॉप किया किसके अंदर, टैलेंट रैंकिंग के अंदर, तो सिंपल याद रखना स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो मुझे बताना इंडिया की क्या रैंक है उसमें, इंडिया में टैलेंट कहाँ तक पहुंचा है, क्या इंडिया का टैलेंट कहीं वास्तव में पहुंचा है या फिर हमारा जो टैलेंट है वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक तक ही सीमित रह चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, कौन सी रैंक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ज्वाइंड द लीडरशिप ऑफ द एंटी करप्शन कोलिशन। ठीक है, ये आज से 4-5 दिन पहले भी मैंने पढ़ाया था, ये आज भी न्यूज में था, अमित शाह की फोटो के साथ आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में। तो किसने उसको ज्वाइन कर लिया एंटी करप्शन कोलिशन को, तो इंडिया ने उसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, 15 मेंबर की बॉडी होती है जिसमें भारत को भी उन्होंने ऐड कर दिया है, मैं 2-4 दिन पहले पढ़ा चुका हूं। फिर आ गया था द थ्री गोर्जेस डैम रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज। देखो थ्री गोर्जेस डैम जो है कहां पे है, चाइना में। ठीक है, चाइना, और कहते हैं कि इस डैम में इतना पानी है कि इससे 60,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ना, करेक्ट डाटा नहीं है, लगभग उसके आसपास सबसे ज्यादा बनती है ऐसा मान लो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, सबसे ज्यादा बनती है। ठीक है, इंडिया में कौन सा बनाया जा रहा है, तो अपर सियांग बनाया जा रहा है, अपर सियांग बनाया जा रहा है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट जो कि कहां पे है, सियांग रिवर के ऊपर है, और सियांग रिवर कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये 11,000 मेगावाट का हम बना रहे हैं जो सबसे बड़ा है। और थ्री गॉर्जेस डैम के बारे में ऐसा कहते हैं कि इसमें इतना पानी है कि इसने रोटेशन स्पीड जो है ना अर्थ की उसको स्लो कर दिया है माइक्रो सेकेंड्स के अंदर। तो पूछा है कौन से रिवर के ऊपर है, तो याद रखना ये आपका यांगजे रिवर के ऊपर है। ठीक है, यांगसे रिवर के ऊपर बनाया हुआ, इसको यांगसे कह देते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Who was the leader of the Hezbollah killed in an Israeli airstrike in the Beirut in September 2024? चलो मैं ये नहीं बता रहा, इसका आंसर तुम खुद मुझे कमेंट में दोगे कि सर कौन सा आंसर सही है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। Who is the Indian athlete who won the gold medal in the men's 5,000 meters race at the World Athletics Continental Tour in Japan in September 2024 and set a new national record? तो किसने जीता है, तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर बी, गुलवीर सिंह गुल्लू ने इसको जीता है। ठीक है, गुलवीर सिंह इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय नासा एंड स्पेसएक्स? स्पेसएक्स भी अमेरिका की, नासा भी अमेरिका की। ठीक है, नासा सरकारी है, गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट है, इसको तुम जानते हो, एलन मस्क की कंपनी है। इसने एक मिशन लॉन्च किया है टू ब्रिंग बैक सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर हु वर स्टक इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, उनको फैब 2025 में लाया जाएगा। तो पूछ रहा है कि भाई उस मिशन का नाम क्या है, तो सिंपल याद रखना क्रू 9 इज द नेम ऑफ द मिशन। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज में से एक है। वेयर हैज द ग्लोबल एरोस्पेस समिट बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? कहां पर हुई है ग्लोबल एरोस्पेस समिट, तो याद रखना अबू धाबी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली हु हैज अनवेल्ड द न्यू पावरफुल सुसाइड ड्रोन शहीद 136B? किसने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी ईरान इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द बना कही स्कीम टू सपोर्ट फार्मर्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स? तो एंटरप्रेन्योर और फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए स्कीम कहां पर आई है, बना कही, तो याद रखना आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिजोरम इज द राइट आंसर। और मिजोरम, ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। रिसेंटली शिगेरू इशिबा विल बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कहाँ के पीएम बने हैं, तो सिंपल याद रखना जापान के पीएम बने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिसेंटली द बुक खाकी में सीता प्रज्ञा, ठीक है, स्थिता प्रज्ञा किसने लिखी है बुक? तो सिंपल याद रखना अनिल रतूरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।